नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नियम नंबर 2। जैसे कि आपने देखा कि हमने पिछली वीडियो में कुछ प्रैक्टिस की थी, जो हमारे अभ्यास 1 से लेके अभ्यास 5 तक जो कुछ इम्पोर्टेंट शब्द थे उन सबको हमने प्रैक्टिस में कर लिया था। बहुत अच्छे से आपने वहाँ सीखा था। और उसके बाद आज फ्रेंड्स हम आपके लिए ये नियम नंबर 2 लाए हैं, जिससे कि आप इस नियम को सीखने के बाद जो फ्रेंड्स आगे के अभ्यास हैं उसको आप कर पाएंगे। बिना इस नियम के फ्रेंड्स आप आगे की जो 6 अभ्यास है उसको आप नहीं कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको फ्रेंड्स अभ्यास 6 करनी होगी तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको ये नियम बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस नियम के बिना अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स ये बेहद ज़रूरी नियम हो जाता है, और बेहद ज़रूरी ये हो जाता है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझें। इसीलिए फ्रेंड्स मैं ये आपको बहुत आराम से, बहुत इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से आपको इसे समझा सकूँ, और जो भी कुछ इसमें दिया गया वो सब आपको इस तरीके से समझ में आ जाए कि जब आप अपनी अभ्यास 6 करें तो उसमें आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई उसमें डाउट आपके ना रह जाएं। इसीलिए फ्रेंड्स आज ही हम नियम नंबर 2 लाए हैं। और फ्रेंड्स इससे पहले हमने एक नियम नंबर 1 पढ़ा था, और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपसे जो मैंने बोला था, जो आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी फ्रेंड्स कि आप एक नियम का रजिस्टर बना लें और उस रजिस्टर में नियम नोट डाउन करते चलें। मैंने आपसे तब भी रिक्वेस्ट की थी कि हम नियम पढ़ेंगे और जो हमारे नियम होंगे उनका जो रजिस्टर होगा फ्रेंड्स वो एक अलग होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अब आप देखेंगे जो सेकंड नियम है, अब आप फ्रेंड्स जो आपने वहाँ नियम फर्स्ट लिखा था, अब उससे नेक्स्ट पेज पर फ्रेंड्स आप ये नियम नंबर 2 नोट डाउन कर लेंगे, इसे लिख लेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे और फिर इसको वहाँ लिखेंगे, जिससे कि फ्रेंड्स आगे चलकर आपको कभी इसकी ज़रूरत पड़ी या फिर आप कुछ भूल जाते हैं नियम को या आपको याद नहीं आता है, तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि आपने जो रजिस्टर में नियम नोट डाउन करा हुआ है उस नियम को आप एक बार पढ़ लेंगे, तो जो आप गलती कर रहे हैं फिर वो नियम पढ़े आप उसको रिवाइज करके उस गलती को सुधार सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपसे कि आप इस नियम को नोट डाउन कर लें। अपना जो रजिस्टर है वो बना लिया होगा, ऐसी मुझे आशा है फ्रेंड्स। और इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो मिलती रहें। और अगर फ्रेंड्स आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और उस टेलीग्राम में आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमें वहाँ भेज सकते हैं, जहां मैं आपके सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देता हूं। तो फ्रेंड्स आप टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ऐसा क्या कहता है जो हमें आगे जाने के लिए 6 अभ्यास पढ़ने के लिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स आइए इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। मैं आशा करूंगा कि मैं आपको इसे समझा सकूंगा और आप भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं ये नियम नंबर 2। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देखेंगे जो यहाँ पहली लाइन लिखी हुई है उसमें बेसिकली लिखा हुआ है, और जैसे कि आप जानते भी होंगे फ्रेंड्स, आप को पता है कि जो हमारी देवनागरी लिपि होती है उस लिपि में जो मात्राएं होती हैं फ्रेंड्स वो बेसिकली 13 होती हैं फ्रेंड्स। वही यहाँ लिखा हुआ है कि देवनागरी लिपि में 13 मात्राएं होती हैं। इतना तो आप सभी जानते हैं। जो हमारी हिंदी है वो देवनागरी लिपि है, जिसमें जो हमारी मात्राएं हैं फ्रेंड्स वो 13 होती हैं। और आगे की ओर चलें तो जो सेकंड लाइन लिखी हुई है उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि वो लाइन हमारी क्या कहती है। तो फ्रेंड्स जैसे आप आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी सेकंड लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि संकेत लिपि लिखते समय हल्की तथा जो गहरी मात्राओं का अंतर समाप्त कर दिया जाता है। जो फ्रेंड्स आपकी मात्राएं होती हैं वो गहरी और हल्की होने की वजह से जो
इनका अंतर है वो समाप्त कर दिया गया है, और जो गहरी और हल्की मात्राएं हैं उनको फ्रेंड्स हम अभी आगे पढ़ेंगे। इससे आगे की ओर पढ़ते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं। तो आप इसके आगे के देखेंगे तो फ्रेंड्स संकेत लिपि में 7 मात्राएं होती हैं। जो इसकी संकेत लिपि बची उसमें अब 7 मात्राएं बची हैं, जो कि इस प्रकार हैं फ्रेंड्स। ए, आ, ई, बड़ी ई जो होती है आपकी ई, ए फॉर एडी, और ए फॉर ऐनक होता है जो, और आगे देखेंगे तो ओ के बाद फ्रेंड्स इसमें ऊ आ जाता है, और ऊ के बाद में फ्रेंड्स आप देखेंगे जो ऋषि होता है वो ऋषि, इसे मिला करके जो मात्राएं हैं फ्रेंड्स वो 7 हो जाती हैं। आप इसको देख पा रहे होंगे, इसको समझ पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स आगे की ओर चलते हैं, जो हमारी थर्ड लाइन है उसको पढ़ते हैं। मैं आशा कर रहा हूं आपको ये समझ में आया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आया फ्रेंड्स कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम इनको आगे देखेंगे कि जो एक लाइन है, ये आखिर नियम है, ये क्या कहना चाह रहा है, उसको हम यहाँ बहुत अच्छे से समझेंगे फ्रेंड्स। इसीलिए चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, हम इसको आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। इसलिए हम चलते हैं अपनी थर्ड लाइन की ओर, और थर्ड लाइन में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जो हमारी थर्ड लाइन है वो बेसिकली क्या कहना चाह रही है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स जो थर्ड लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि ऋषि की मात्रा का काम रे व्यंजन से होता है। जो हमारी ऋषि की मात्रा होती है, रे फॉर ऋषि, वो उसका जो काम है वो रे का होता है फ्रेंड्स। आपको ये यही बताना चाह रहा है। तो चलिए अब आगे की ओर इसको पढ़ लेते हैं, जिसमें लिखा है फ्रेंड्स कि अब हमारे पास 6 मात्राएं शेष रह जाती हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आपने अभी इसको पढ़ा कि जो रे ऋषि की मात्रा होती है वो बेसिकली रे का काम करती है। और फ्रेंड्स अगर इस रे को हटा दिया जाए तो फिर अब आप देखेंगे कि अब आपके पास 6 मात्राएं रह चुकी हैं। चूंकि अभी आपने नियम 2 में पढ़ा था कि हमारे पास जो संकेतक लिपि है हमारी उसमें 7 मात्राएं होती हैं, और जिसमें से कि फ्रेंड्स जो रे ऋषि थी उस रे ऋषि को हमने इसमें से निकाल दिया है। चूंकि फ्रेंड्स वो हमारी रे का काम करती है, इसलिए हमने उस लिपि में से इसको जो रे है, रे फॉर ऋषि, इसको उसमें से निकाल दिया है। और जो अब हमारे पास शेष मात्राएं बची हैं फ्रेंड्स वो हमारे पास बेसिकली 6 बची हैं। और जिन 6 मात्राओं को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि आप देख सकते हैं, जो हमारी जिन्हें हम बिंदु तथा डैश से प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स। जो हमारी 6 मात्राएं अब शेष रह गई हैं उनको फ्रेंड्स हम ये जो डैश है और ये जो बिंदु है इससे हम उन 6 की 6 मात्राओं को प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे फ्रेंड्स ये 3 मात्रा ये हैं और ये 3 डैश हैं यहाँ, जिनको आप मिला के देखेंगे कि ये आपकी 6 हो गई हैं। देखिए आप 1 2 3। उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ डॉट की बात करी जाए तो आप देखेंगे 1 2 3, ये यहाँ पे आपके 3 बिंदु लिखी हुई हैं और यहाँ आपके 3 डैश लिखे हुए हैं। मैं आशा कर रहा हूँ आप इसको देख पा रहे होंगे, इसको समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड्स आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और जो आपकी रजिस्टर है उसमें इसको नोट डाउन कर लें। इसीलिए फ्रेंड्स आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। तो फ्रेंड्स मैं आशा कर रहा हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जो यहां नियम 2 लिखा हुआ है वो आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इसी के साथ जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि ये बिंदु 3 हैं और यहाँ 3 डैश लिखे हुए हैं, जिनको मिलाकर फ्रेंड्स हमारी जो 6 मात्राएं हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब जो वो 6 मात्राएं हैं वो किस तरीके से और किस जो मात्रा का उसका वो स्वर निकलता है उसको हम यहाँ देखेंगे। जो डैश है और जो बिंदी है इसमें आखिर क्या अंतर है वो भी हम यहाँ इसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप अब देखेंगे कि हम यहाँ बिंदु देख लेते हैं पहले। जैसे फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं आप ये बिंदु है और ये बिंदु लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 और इसी तरीके से फ्रेंड्स 1 2 3 आप देख पा रहे होंगे यहाँ लेफ्ट है और राइट है। लेफ्ट में भी 1 2 3 लिखा हुआ है और राइट में भी 1 2 3 लिखा हुआ है। आप जो फ्रेंड्स आप इसका मतलब
कोई क्रम ना समझे कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3। फ्रेंड्स आप इसको एक क्रम ना समझें कि ये क्रम वाइज लिखे गए नंबर 1 नंबर 2। ये क्रम का मतलब नहीं है फ्रेंड्स। ये जो आप इसको लिखेंगे ये लिखने का नंबर है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देखेंगे ये जो आपकी लाइन है, ये सपोज कीजिए आप, ये आपकी जो नोटबुक है उस नोटबुक की लाइन खींची हुई है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको अब ये पहली बिंदी लिखनी है, नंबर 1 की लिखनी है, तो आप ये जो आपकी लाइन है फ्रेंड्स, इस लाइन से ऊपर लिखेंगे। और जो सेकंड लाइन है फ्रेंड्स, जो यहाँ सेकंड बिंदु दी गई है, जो यहाँ नंबर 2 लिखा हुआ है, उसका मतलब बेसिकली फ्रेंड्स ये है, ये जो बिंदु है आप इस लाइन पे लिखेंगे। और फ्रेंड्स आप जब ये तीसरी लाइन की ओर देखेंगे, जो यहाँ थर्ड नंबर लिखा हुआ है, उसका जो मतलब है फ्रेंड्स वो यह है कि ये जो बिंदु है आप यहाँ थर्ड लाइन पे लिखेंगे। मैं आशा कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया फ्रेंड्स तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसको एक बार फिर एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। आप मान लीजिए जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ एक टे लिख लेते हैं, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये हमारा यहाँ टे हो जाता है। अब फ्रेंड्स आपको जैसे कि ये नंबर 3 है, मान लेते हैं हम, ये नंबर 3 की जो बिंदु है ये आपको लिखनी है, तो आप कहाँ लिखेंगे? जो आपको नंबर 3 की बिंदु लिखेंगे फ्रेंड्स, वो आप जो टे है टे के अंत में लिखेंगे, और जो नंबर 2 है वो टे के मध्य में लिखेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि ये बिंदु है बेसिकली ये यहाँ मध्य में आ जाएगी नंबर 2, और जो फ्रेंड्स यहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है उसका मतलब यह है कि जो ये बिंदु है ये टे के प्रथम में, टे के शुरुआत में लगेगी फ्रेंड्स। इसका यही मतलब है। और इसका और क्या मतलब है इन बिंदुओं का फ्रेंड्स, यहां लगाने का क्या तात्पर्य है, वो भी हम यहां अब इसको समझेंगे। आपको मैं ये फ्रेंड्स समझा देता हूं। और फ्रेंड्स इसी तरीके से आप देखेंगे, सपोज कीजिए आपका टे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, और इस टे में जो पहला डैश लगा हुआ है वो नंबर 1 पे लगा हुआ है। बिल्कुल जो भी आपका फ्रेंड्स जो व्यंजन है अगर वो शुरू होता है, जहां से वो शुरू होगा वहां से आपका नंबर 1 लिखा जाएगा। और फ्रेंड्स जब आप उसके मध्य में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि वहां नंबर 2 लिखा जाएगा, और फ्रेंड्स उसके अंत में नंबर 3 डैश लिखा जाएगा। और इसका मतलब फ्रेंड्स अब हम समझ लेते हैं कि डैश का मतलब क्या होता है और जो बिंदु है बिंदु का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स अगर आप सपोज कीजिए कि आपने ये टे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसको टे मान लीजिए, और अगर फ्रेंड्स आप नंबर 1 पे, जैसे कि फ्रेंड्स आपने ये यहाँ से टे शुरू करा और ये आपका नंबर 1 है, चूंकि आपने टे यहाँ से शुरू करा है और आप इसके मध्य को देखेंगे तो ये नंबर 2, ये इसका बीच का जो भाग है फ्रेंड्स वो नंबर 2 हो जाएगा। और जो ये तीसरा भाग है फ्रेंड्स, जो इसका अंत छोर है उसको हम नंबर 3 कह देंगे फ्रेंड्स। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स आप मान लीजिए ये यहाँ टे लिखा हुआ है, और इस टे के जो नंबर 1 पे बिंदु है उसका जो तात्पर्य होगा फ्रेंड्स वो एफ और एपएनआर होगा। जो अनार है फ्रेंड्स वो ये यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपने टे लिखा है और टे से पहले कोई आपको ए लिखना है, तो फ्रेंड्स अगर आप इसके ये लेफ्ट साइड में ए लगा देंगे तो आप टे से पहले आपका इस तरीके से फ्रेंड्स ये ए लिख जाएगा, तो ये अट हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से ये यहाँ पर आप इसको लगाएंगे। जैसे कि मैं कोई शब्द की बात करूं अगर फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि आपको अख लिखना हो जैसे कि, तो आप फ्रेंड देखेंगे ये तो आप खे लिख देंगे, आप जानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये नहीं पता अभी कि जो हमारा एपएनआर ऐसे ए होता है, जो वो अनार किस तरीके से, जो हमारा ये ए है फ्रेंड्स, ये आप किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि अभी तक फ्रेंड्स हमने ये एपएनआर जो है ये अभी पढ़ा नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स अगर आपको मान लीजिए कि ये अख लिखना हो और आपके सामने आ जाए तो आप खे तो जानते हैं कि ये खे किस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप के को काट देंगे तो वो बेसिकली खे बन जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अभी आपको ये नहीं पता ये जो ए है वो ए आप किस तरीके से लिखेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये आपने खे लिखा है और ये खे का शुरुआत है, क्योंकि फ्रेंड्स खे इस तरीके से लिखा जाता है, तो जो प्रथम बिंदु है फ्रेंड्स, अगर आप इसके लेफ्ट साइड में, समझ पा रहे होंगे मैं जो आपको बता रहा हूं, जो उसका बायां भाग होता है, जैसे कि आप देखेंगे ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया फ्रेंड्स। तो अगर आप लेफ्ट साइड के प्रथम नंबर पे
अगर एक छोटी सी बिंदु लगा देंगे तो फ्रेंड्स वो आपका यहाँ ए बन जाएगा। और वो अब जब आप पढ़ेंगे तो आप पहले इस बिंदु को पढ़ेंगे कि ए और खे, तब आप देखेंगे कि ये मिला के आपका अख बन जाएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स इसको रफ करते हैं और आगे की ओर चलते हैं, फिर इसको दोबारा से समझेंगे। फ्रेंड्स तो आप आगे की ओर चलेंगे तो जैसे कि ये आपकी फर्स्ट लाइन पे हमने मान लिया, ये तो आपका लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स इसमें लेफ्ट और राइट दो होते हैं, अभी हम पहले इस लेफ्ट साइड की बात कर लेते हैं और जो राइट है इसकी बात हम बाद में करेंगे। फ्रेंड्स पहले ये जो आप देख पा रहे हैं टे के जो इधर लिखा हुआ है ये लेफ्ट है और जो ये है इधर ये राइट है। इस राइट पे बिंदु लगाने से क्या असर पड़ेगा और जो लेफ्ट है इससे क्या असर पड़ेगा, इन दोनों का बेसिकली क्या मतलब है, इन दोनों को हम अभी समझेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स अभी हमने लेफ्ट में समझ लिया है कि ये नंबर 1 है, इस नंबर 1 पे हम अगर ये बिंदु ये जो लगा देते हैं, इस बिंदु का मतलब बेसिकली ए हो जाता है। फ्रेंड्स और इसी तरीके से अगर फ्रेंड्स आप इसमें नंबर 2 पे इस बिंदु को लगा देंगे तो आखिर आपका इसका क्या मतलब होगा, तो आप यहाँ इसको पढ़ पा रहे होंगे। फ्रेंड्स आप इसको देखेंगे कि अगर ए के बाद नंबर 2 पे आप इस बिंदु को लगाएंगे फ्रेंड्स, तो ये जो ए होता है, ए फॉर एडी होता है, ये ए ही बन जाएगा यहाँ पे। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ इसको बिंदु को लगा देंगे तो बेसिकली आपका ए बन जाएगा और ये आप जो शब्द होगा उसके अनुसार इसको पढ़ेंगे। ए फॉर एडी है या फिर ए है, खाली ऐनक है ए फॉर। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूं जो सेकंड लाइन थी, जो आपका ये सेकंड था, वो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट का जो फ्रेंड्स मतलब होता है वो ए होता है और अगर आप इस बिंदु को सेकंड में यानी कि जो भी आपका व्यंजन है उसके मध्य में लगा देंगे और लेफ्ट साइड में अगर आप इसको लगाते हैं तो ये ए फॉर एडी और ए फॉर ऐनक बन जाएगा। फ्रेंड्स और अगर आप इसको जो व्यंजन है, इस व्यंजन के इस जो बिंदी है, बिंदी को व्यंजन के अंत में यानी कि थर्ड लाइन पे, यानी कि ये जो थर्ड नंबर लिखा हुआ है उस पे अगर इसको लगाते हैं तो फ्रेंड्स ये आपको ई का मतलब बताएगा। ये आपका जैसे कि फ्रेंड्स आप मान लीजिए कि आपको ईख लिखनी है तो आप फ्रेंड्स ये खे लिखेंगे। पहले आप पढ़ पा रहे होंगे, ये फ्रेंड्स हमारा खे हो गया है। इसको दोबारा लिख लेते हैं, आप फ्रेंड्स यहाँ लिख लेते हैं, आप पढ़ पा रहे होंगे ये कै है, कै को काट दे फ्रेंड्स तो हमारा खे बन जाता है। लेकिन अब आप जानते हैं कि ये जो ईख लिखा हुआ है, इस ईख में ये कै तो हम जानते हैं फ्रेंड्स ये खे है, लेकिन फ्रेंड्स हम ये नहीं जानते ये जो ई है ये किस तरीके से लिखा जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स ये जो थर्ड नंबर पे और जो ये जो आपका व्यंजन है इसके जो अंत में जो लेफ्ट साइड में बिंदु लगेगी उसका जो मतलब होगा फ्रेंड्स वो ई होगा, ई फॉर ईख होगा। और आप इसको फिर देखेंगे कि ये जो ईख है आप इसको ये ईख पढ़ेंगे। फ्रेंड्स मैं आशा कर रहा हूं फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप अभी हम फ्रेंड्स केवल लेफ्ट साइड बिंदु की बात कर रहे हैं, अभी हमने राइट साइड बिंदु की बात नहीं की है। इसीलिए मैं आपको अब जो ये तीनों हैं इन तीनों का मतलब आप समझ गए होंगे, मैं ये ऐसी आशा कर रहा हूं। अगर फ्रेंड्स आप अभी भी नहीं समझे हैं इसको हम रफ करते हैं और इन तीनों का मतलब 3 व्यंजन या फिर 3 शब्द लिखकर इसको समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो ये आइए इसको एक बार हम रफ कर लेते हैं और बात करते हैं अपने आगे की ओर। और मैं फ्रेंड्स इसको रफ कर देता हूं, थोड़ा जो ऊपर लिखा हुआ है मैं आशा कर रहा हूं आपने इसको लिख लिया होगा, इसलिए मैं इस लाइन को थोड़ा सा रफ कर देता हूं जिससे कि हम यहाँ इसको लिख सकें। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे कि ये जो आपकी प्रथम स्थान के बिंदु और ये सेकेंड स्थान और जो थर्ड स्थान के बिंदु है, अब इसको शब्द के अनुसार में हम चलते हैं और इसको लिख कर देखते हैं कि जो प्रथम स्थान पे अगर हम एक बिंदु लगा देंगे तो उसका क्या मतलब होगा, सेकंड पे लगाएंगे तो क्या होगा और थर्ड पे हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो आप जैसे कि अब हम फ्रेंड्स एक शब्द लिख लेते हैं यहाँ पर अखरम। जैसे कि अब आप देखेंगे फ्रेंड्स हम ये यहाँ पर अखरम लिख लिया है हमने। और इस अखरम को लिखने के लिए बेसिकली आप जानते हैं जो ये अगर आप इस ए को छोड़ दें तो आप देखेंगे कि जो खे है आपका ये रे है और ये फ्रेंड्स आपका मैं हो गया है। और अब आप पढ़ेंगे इसको तो खरम हो जाएगा ये। लेकिन अब इसमें आप प्रथम स्थान पर जैसे कि आप जानते ही है जो
व्यंजन शुरू होता है जहाँ से उसको प्रथम स्थान बोला जाता है, और अगर उसके व्यंजन के बीच में जाएं तो उसे मध्य स्थान बोला जाता है, और अगर उस व्यंजन के हम अंत में जाएं तो उसे अंतिम स्थान बोला जाता है फ्रेंड्स, अंत बोला जाता है उस व्यंजन का। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम इसको नंबर से अगर इसको डिवाइड करें तो प्रथम स्थान को हम नंबर 1 दे देंगे, और जो हमारा मध्य स्थान है फ्रेंड्स उसको हम नंबर 2 दे देंगे, और जो आपका अंतिम स्थान है उसको नंबर 3 दे देंगे। तो आप उस अनुसार अगर आप देखेंगे तो जो हम प्रथम स्थान पे, जो हमारा प्रथम स्थान है वहाँ अगर ये बिंदु लगा देते हैं तो ये फ्रेंड्स आपका ए बन जाता है। आप यहाँ इसको पढ़ पा रहे होंगे कि ये वो आपका ए बन गया है। अब जब भी आप फ्रेंड्स इसको पढ़ेंगे तो पहले आप इस बिंदु को पढ़ेंगे कि ये जो बिंदु है और इस बिंदु का जो मतलब है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने ये प्रथम स्थान पे लगाई है तो फ्रेंड्स अभी आपकी ए का अर्थ निकल रहा है यहाँ से। ये ए का तात्पर्य है, इसका जो कहने का तात्पर्य है वो यह है कि ये अब आपका व्यंजन से पहले ए पे अनार जो है ए बन चुका है यहाँ पे। और अब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ए और जो क है इसको आप काट देंगे तो आप देखेंगे ए खे रे में। अब जो आपका अक्षरम है वो यहाँ पर फ्रेंड्स बन गया है। ये आपके प्रथम बिंदु की बात हुई फ्रेंड्स। और अगर अब बात करें हम फ्रेंड्स सेकंड बिंदु की, जो यहाँ पर आपकी, और आपको मैं एक बात बता दूं फिर दोबारा से कि जो अभी हम बात कर रहे हैं वो केवल फ्रेंड्स लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, अभी राइट साइड की हमने बात नहीं की है। इसमें लेफ्ट और राइट दोनों का मतलब अलग अलग है, इसीलिए मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ कि अभी हम केवल लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं। और अब हम लेफ्ट साइड में ही दूसरे जो मध्य है, मध्य व्यंजन के मध्य की बात करें, इस बिंदु को अगर हम मध्य में लगा देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि अगर आप इस बिंदु को मध्य में लगा देते हैं तो आप पढ़ेंगे, जैसे कि आपको पढ़ना हो कि मैं कोई आपको जो शब्द है वो बता देता हूँ, जैसे एकल। हम यहाँ पर फ्रेंड्स एक एकल लिख लेते हैं, ये आप देखेंगे ए कैल। और आप जानते हैं फ्रेंड्स ये जो कल है ये तो आप बहुत आसानी से लिख भी सकते हैं, जैसे कि आपने ये कै लिखा और ये ले लिख दिया तो आप इसको पढ़ पा रहे होंगे, ये तो हमारा कल हो गया। लेकिन फ्रेंड्स अब हम इसे एकल लिखना चाह रहे हैं, जो ए फॉर एडी है, ये हम इसको ए फॉर एडी और ए फॉर एनक है, ये हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जैसे कि आप देखेंगे ये तो आपका प्रथम स्थान हो गया, लेकिन प्रथम स्थान हमने ऊपर देख लिया है, लेकिन अब हमें सेकंड स्थान यानी कि व्यंजन के मध्य की बात करनी है। जो हमारा सेकंड स्थान है वो ये है, ये जो बिंदी आप यहाँ लगा देंगे और जब आप पढ़ेंगे इसको तो ये आपका फ्रेंड्स एकल बन जाएगा। हम इसको रफ करते हैं और इसको अब आप देखिए कि अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो आप देखेंगे पहले आप जो पढ़ेंगे फ्रेंड्स व्यंजन नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने फ्रेंड्स कोई डैश या फिर कोई बिंदु लगाई हुई है तो फ्रेंड्स पहले आप उस व्यंजन को पढ़ने से पहले उस डैश या बिंदु को पढ़ेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स अगर अब हम इसको पढ़ें तो पहले जो बिंदी है इस बिंदी को हमें बेसिकली पढ़ना पड़ेगा। और आप अब इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ए कै और ले, और आप इसका मिलान कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारा एकल बन चुका है। ये तो फ्रेंड्स हमारा नंबर 1 हो गया, ये हमारा नंबर 2 हो गया। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ तीसरे बिंदु की बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ तीसरा बिंदु, अभी हमने 1 और 2 की तो बात कर ली, अभी तीसरे बिंदु की अगर बात करें फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पर एक शब्द लिख लेते हैं ईख। तो आप देखिए ये जो हमारा फ्रेंड्स यहाँ ईक लिखा हुआ है, ये जो ख होता है ये तो आप बेसिकली जानते हैं कि ये फ्रेंड्स आप क को काट देंगे तो आपका ये ख बन जाता है। लेकिन फ्रेंड्स जो ई लिखा हुआ है, ये बड़ी ई जो लिखा हुआ है, ये आप किस तरीके से बनाएंगे। अगर फ्रेंड्स आप इसका जो व्यंजन का अंतिम छोर है, जो अंतिम है, उसमें अगर आप ये बिंदु लगा देंगे अंतिम उस पे स्थान पे तो आप देखेंगे कि फ्रेंड्स ये अब आपकी ई का मतलब दे रही है। ये जो बिंदु है ये अब आपके फ्रेंड्स बेसिकली बिंदु ना रहकर एक ई फॉर ईख बन चुकी है। ये जो मात्रा का निकाल रही है, अब जो ये स्वर है ये स्वर ना हो गया, अब ये आपकी मात्रा बन गई है। अब ये फ्रेंड्स आपकी एक मात्रा है और आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स ई और ख। जब भी आप इस मात्रा को, जब भी आप फ्रेंड्स ये जो व्यंजन है, व्यंजन से ऊपर अगर आपके कोई डैश या फिर कोई बिंदु लगा हुआ है तो फ्रेंड्स आप बेसिकली पहले उसको पढ़ेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखेंगे थर्ड स्थान पर इसका मतलब जो है वो ई फॉर ईक है,
तो आप इसे देखेंगे ई, और जो के को काट दिया है फ्रेंड्स वो अब हमारा ख बन गया है, इसीलिए अब इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ईख बन चुका है। और मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा जो हमने यहाँ आपको समझाया है। अगर आप प्रथम स्थान पे लगाएंगे तो ये आपको ए का अर्थ मिलेगा आपको इससे, अगर आप इसको सेकंड में लगाएंगे तो ए का मिलेगा, और थर्ड पर लगाएंगे फ्रेंड्स तो ई का मिलेगा आपको। बेसिकली आप इसको अब समझ भी गए होंगे। और बात करते हैं आगे की ओर, जो हमारे फ्रेंड्स अब ये हमने बात की थी, ये अभी हमने फ्रेंड्स यहाँ लेफ्ट साइड की बात की थी। जो हमारा ये बायां है इसमें जो व्यंजन है, व्यंजन के अगर आप बाईं ओर लिखते हैं तो आपको ये ए और ई का जो मात्राएं उनको आपको ये लगेगा कि अब आप लगाएंगे इनको तो ये आपकी जो मात्राएं मानी जाएंगी। अगर आप इन बिंदुओं को लेफ्ट साइड में किसी भी व्यंजन के आगे लगा देते हैं तो वो आपकी ये मात्राएं लग जाएंगी फ्रेंड्स। और अगर वहीं फ्रेंड्स अगर अब हम दाएं साइड की बात करें, अगर आप मान लीजिए कि ये टे है और अगर आप इसमें जो आपका बाएं साइड है जो आपका राइट हैंड है, अगर इस राइट हैंड पे अगर इन बिंदुओं को आप लगाएंगे तो उनका क्या मतलब होगा। जैसे कि अभी हम मान लेते हैं कि ये टे है, अगर इस टे में आपने राइट लेफ्ट साइड में समझ लिया है कि ये लेफ्ट साइड में इन बिंदुओं का क्या मतलब होता है, लेकिन अब हम इस जो राइट साइड है इस राइट साइड में इनका मतलब समझ लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप देखेंगे अगर आप इसको राइट साइड में व्यंजन के स्थान में मतलब प्रारंभ में अगर आप इसको लगा देंगे तो बेसिकली इसका फ्रेंड्स कोई मतलब नहीं रहेगा, ये आपका बेकार है। अगर आप इसको लगा देंगे तो आप इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इसको सेकंड स्थान यानी कि किसी भी व्यंजन के मध्य में एक बिंदु अगर राइट साइड में आप इसको लगा देंगे फ्रेंड्स तो वो आपका ओ की मात्रा जो होती है आपको वो ओ की जो ओ है वो मात्रा बन जाएगी। ये वाली ओ जो होती है फ्रेंड्स, और ये जो आपकी दो होती हैं, ए फॉर ओ होता है, एक मोहन वाला जो ओ होता है, और ये जो औरत वाला ओ होता है, ये जो होते हैं हमारे छोटा ओ और बड़ा ओ, ये बेसिकली ये दोनों मात्रा जो ऊपर चढ़ती हैं ये बन जाएंगी फ्रेंड्स अगर आप किसी भी व्यंजन के मध्य में ये बिंदु लगा देते हैं तो। और अगर वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें व्यंजन के अंतिम स्थान यानी कि थर्ड स्थान पर, अगर आप इस बिंदु को थर्ड स्थान यानी कि व्यंजन के अंतिम स्थान पर लगा देते हैं तो फ्रेंड्स वो आपको ई की मात्रा जो होती है वो ई की मात्रा का आप यहाँ इसको पढ़ेंगे कि ये जो आपकी है ये अब ई की मात्रा फ्रेंड्स यहाँ बन गई है। जैसे आपको कोई भी एक शब्द लिखना हो, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कोई शब्द आपको फ्रेंड्स कि सीमा अगर लिखना हो, आप समझ लीजिए कि जैसे सीमा है इसमें जो सी लिखा हुआ है ये, तो बेसिकली फ्रेंड्स अब आपको जो ये जो ई की मात्रा है ये आप अगर राइट साइड में मध्य स्थान पे लगा देंगे व्यंजन के। जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ इसको से लिख लेते और जो इसका राइट साइड है और लेफ्ट साइड है इसको अभी हम नीचे समझेंगे कि राइट साइड कौन सा होता है और लेफ्ट साइड कौन सा होता है। और बेसिकली फ्रेंड्स अगर आप इसको एक दो बार देखेंगे तो इसको समझ भी जाएंगे कि हमारा जो राइट साइड है वो कौन सा है इसमें और लेफ्ट साइड कौन सा है। अभी मैं आपको बता दूं ये लेफ्ट साइड है और ये जो नीचे है इसका राइट साइड है। अगर आप इसमें एक मध्य स्थान जैसे कि आप देखेंगे ये प्रारंभ हो गया ये अंतिम हो गया और इन दोनों के जो बीच का स्थान होता है वो मध्य स्थान होता है। तो अगर आप इस बिंदु को यहाँ पर राइट साइड में मध्य में लगा देंगे फ्रेंड्स तो आप देखेंगे ये आपकी सी का अर्थ मिल रहा है। और वहीं आप अगर फ्रेंड्स माँ लगा देंगे तो हम फ्रेंड्स आगे डंडा भी हटा देते हैं क्योंकि आगे डंडे को हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसीलिए हम सीम इसको बना लेते हैं। तो अब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये से ये जो आप देख पा रहे हैं ई की मात्रा है। अब इसमें आप फ्रेंड्स देखेंगे कि आपकी जो ये जो मात्रा है बाद में लगी हुई है, तो पहले आपको फ्रेंड्स यहाँ से पढ़ेंगे आप यहाँ पे से, और जो ई है वो ई पढ़ेंगे और अब जो ये मैं है ये मैं पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स आपको मैं इसमें एक डिफरेंस और बता दूं, जैसे अगर आप इसको राइट साइड में लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो ये जो बिंदु है आप इसको व्यंजन से पहले पढ़ेंगे और अगर आप इसको राइट साइड में लगाएंगे तो ये जो बिंदु आप व्यंजन के बाद पढ़ेंगे। मतलब कि अगर आप इसको यहाँ पे जैसे कि टे है ये और ये आपका
लेफ्ट साइड हो गया और ये आपका राइट साइड हो गया। अगर फ्रेंड्स आपको उसको यहाँ पढ़ेंगे, जैसे कि अगर आप इसको यहाँ पढ़ते हैं लेफ्ट साइड में टे के, तो पहले आपको ए और ये टे लिखना होगा। लेकिन वहीं फ्रेंड्स अगर आप राइट साइड में इसको बिंदु को लगा रहे हैं तो फ्रेंड्स पहले आप ये टे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ये जो आपकी मात्रा बन जाती है, ये ई की मात्रा, ये पढ़ेंगे। तो ये आप देखेंगे कि ये आपका टी बन चुका है फ्रेंड्स, ये आपकी यहाँ मात्रा बन जाएगी और जो कि फ्रेंड्स व्यंजन के बाद में पढ़ी जाएगी। मैं आशा कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी व्यंजन के लेफ्ट साइड में जो आपके ये 3 डॉट हैं, ये जो 3 आपके बिंदु हैं फ्रेंड्स, इन बिंदुओं को अगर आप लेफ्ट साइड में लगाते हैं तो फ्रेंड्स आप इन 3 बिंदुओं को में से जो भी लगाते हैं उनको पहले पढ़ेंगे। वहीं अगर फ्रेंड्स आप राइट साइड में बिंदु लगाते हैं तो फ्रेंड्स आप व्यंजन से पहले नहीं, इसमें आप पहले इसमें व्यंजन पढ़ेंगे, उसके बाद में फ्रेंड्स आप इन बिंदु को जो मतलब है, ये जो मात्राएं हैं, इनको पढ़ेंगे। और वहीं अगर आप इसको लेफ्ट की बात करें तो आप पहले व्यंजन से पहले जो आपके ये मात्राएं हैं, ये जो आपके एपीएनआर ई है या एडी है, इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स। मैं आशा कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैं फ्रेंड्स आपको ये लिखित में लिख के बता रहा हूँ जिसको आप आसानी से समझ सकें। तो फ्रेंड्स मैं आशा कर रहा हूँ ये जो सेकंड लाइन थी, हमने राइट साइड में जो सेकंड मध्य में बिंदु लगाई, उसका मतलब आप समझ गए होंगे। क्योंकि इसके प्रथम स्थान पे, राइट साइड के प्रथम स्थान पे कोई अगर बिंदु लगाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए हम फ्रेंड्स किसी भी व्यंजन के राइट साइड में कोई बिंदु नहीं लगाते हैं। और फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे की ओर। तो अब आप आगे की ओर देखेंगे कि हम इसको रफ करते हैं एक बार, और आगे जो आपका थर्ड स्थान है, जो व्यंजन का अंतिम स्थान है, उसको देखेंगे फ्रेंड्स। जो आप देखेंगे कि ये आपके अंतिम स्थान पे जैसे कि लिखा हुआ है ई, और जो सेकंड स्थान पे था वो ओ था। तो फ्रेंड्स पहले अब हम तो फ्रेंड्स अब हम राइट साइड के सेकंड स्थान यानी कि मध्य स्थान की बात कर लेते हैं। अगर आप फ्रेंड्स मध्य स्थान पर जैसे कि आपको कोई भी व्यंजन लिखना हो और उसके बाद जो आपकी सेकंड स्थान पे बिंदु का जो मतलब होता है वो ओ की मात्रा होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि ये ओ की मात्रा है, ये ओ का स्वर निकालेगी। तो फ्रेंड्स अब आप इसको अगर जैसे कि मान लो आपको फ्रेंड्स ये मो लिखना हो, मो, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, पहले आप ये मो मैं बनाएंगे और ये जो आपका लेफ्ट साइड होता है और फ्रेंड्स ये राइट साइड होता है। राइट साइड में अगर आप इसको यहाँ बीच में मध्य में, आप समझ पा रहे होंगे, जो आपका प्रथम स्थान होता है और जो अंतिम स्थान होता है, इन दोनों के जो बीच का स्थान होता है उसे मध्य स्थान बोला जाता है। इस मध्य स्थान में अगर इस बिंदु को लगा देंगे तो वो आप पढ़ेंगे कि ये आपका मो की मात्रा बन चुकी है। वहीं अगर फ्रेंड्स ये इस मो की भी मात्रा पढ़ेंगे आप, फिर इसमें आप इसको जब लिखेंगे पढ़ेंगे तो आप जो डिक्टेशन होती है, जो आप कोई अगर आप सपोज कीजिए कोई शब्द लिख रहे हैं तो उसके अनुसार आप इसको पढ़ लेंगे कि यहाँ 1 मात्रा चढ़ेगी या फिर 2 मात्रा चढ़ेंगे। फ्रेंड्स मैं आशा कर रहा हूँ ये जो मध्य स्थान है आपको समझ में आया होगा। और वहीं फ्रेंड्स अब हम अंतिम स्थान या तृतीय स्थान की बात कर लेते हैं, जो आपका व्यंजन का अंतिम स्थान होता है। वहाँ फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि मान लेते हैं ये मैं है और इसमें आप अंतिम स्थान पर, चूंकि आपका ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, ये आपका प्रथम स्थान, ये मध्य बीच का जो होता है ये मध्य स्थान हो गया आपका फ्रेंड्स, और ये जो थर्ड होता है ये अंतिम स्थान हो गया। तो फ्रेंड्स अब आप इस अंतिम स्थान पर इस जो बिंदु का मतलब जानेंगे, वो ई की मात्रा होती है। ये जो आपने मैं लिखा है और मैं के जो अंतिम स्थान पे ये नीचे की ओर बिंदी लगा दी है, राइट साइड की ओर जो ये बिंदी लगा दी है, उसका जो मतलब है आप फ्रेंड्स पहले इस मैं को पढ़ेंगे, इस मैं को लिखेंगे और जो आपकी मात्रा है ये ई का स्वर निकालती है। अब ये फ्रेंड्स आपकी ई बन गई है, अब आप इसको पढ़ पाएंगे तो ये मी हो जाएगा। ये हो गया मी, ये ई की मात्रा लग गई। मैं आशा कर रहा हूँ ये तीनों मात्रा आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड का खेल है, एक बार इसको समझ लेते हैं। ये जो गणित है इसका राइट साइड का क्या है और लेफ्ट साइड में क्या है, इसको एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप इसको
टे मान लीजिए, ये हमने एक टे लिख लिया है फ्रेंड्स। टे के अगर हम फ्रेंड्स एक आपको बता दूँ, ये लेफ्ट साइड हो गई, ये आपकी राइट साइड हो गई। आप मान लीजिए हमने ये टे के पहले अगर बिंदु लगा दिया है, और अगर हम एक बिंदु यहाँ मध्य में, चूंकि आप समझ गए हैं कि अगर प्रथम स्थान राइट साइड में प्रथम स्थान पर कोई बिंदु लगाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए हम इसके मध्य स्थान में एक बिंदु लगा देते हैं, जिसका मतलब ये जो मात्रा होती है ओ की, ये इसका स्वर निकालती है, ये जो मात्राएं होती हैं। तो फ्रेंड्स अब इन दोनों मतलब समझेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड का क्या मेथड है, ये क्या कहना चाहता है राइट साइड और लेफ्ट साइड में। अगर फ्रेंड्स आप इसको राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड की बात कर लेते हैं पहले, अगर आप इसे लेफ्ट साइड में लगाएंगे किसी भी व्यंजन से पहले, तो फ्रेंड्स आप बेसिकली पहले इसे पढ़ेंगे, पहले आप इस बिंदु को पढ़ेंगे जिसका अर्थ ए हो जाता है, और उसके बाद आप ये जो टे है इसको पढ़ेंगे और आप फिर इसको पढ़ेंगे, तो ये अट बन चुका है फ्रेंड्स। लेकिन वहीं अगर राइट साइड की बात करी जाए तो आप फ्रेंड्स इस बिंदु को पहले नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए इससे पहले आप ये जो आपका व्यंजन है फ्रेंड्स, अब आप इसमें पहले व्यंजन पढ़ेंगे, जो आपका यहाँ पर व्यंजन लिखा हुआ है, जैसे कि टे लिखा हुआ है, और आप देखेंगे ये जो टे है फ्रेंड्स, और इस पे हम ये एक ही मात्रा चढ़ा दें तो ये टे बन जाएगा, क्योंकि ये एक ही मात्रा का हमें जो स्वर है निकल रहा है यहाँ से ए, तो ये जो टे है हमने टे पे एक ही मात्रा चढ़ा दी है। चूंकि फ्रेंड्स ये राइट साइड में लिखा हुआ है, तो पहले हमें जो व्यंजन है अपना वो व्यंजन लिखना होगा। जो हमारा व्यंजन है यहाँ पर टे लिखा हुआ है, और टे पे अगर हम ये एक ही मात्रा चढ़ा देंगे तो ये टे बन जाएगा। और अगर फ्रेंड्स वहीं अगर हम थर्ड बिंदु, अगर राइट साइड में एक थर्ड बिंदु अगर आपको इस समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ एक बिंदु थर्ड स्थान पे लगा देते हैं कि अगर ये थर्ड स्थान पे बिंदु होती तो इसका मतलब क्या होता। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, पहले आप यहाँ अगर राइट साइड में कोई बिंदु लगी हुई है तो आप पहले व्यंजन पढ़ेंगे, जो कि आपका यहाँ व्यंजन टे दिया हुआ है। और अब फ्रेंड्स वो जो मात्रा है, ये जो थर्ड स्थान की बिंदु है, इसका जो मतलब होता है वो ई की मात्रा होता है ये। तो अगर आप ये ई की मात्रा यहाँ चढ़ा देंगे तो आप पढ़ेंगे कि यहाँ आपका टी बन गया है। पहले आप व्यंजन पढ़ेंगे, उसके बाद में जो मात्रा दी हुई है उसको पढ़ेंगे। अगर यही चीज़ लेफ्ट साइड होती है तो पहले आप इसमें जो मात्रा दी है उसको पढ़ेंगे और बाद में व्यंजन पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, कोई भी अगर व्यंजन लिखा हुआ है उसमें लेफ्ट साइड में कोई भी मात्रा, कोई भी बिंदु आप लगाते हैं तो फ्रेंड्स पहले आप उस बिंदु को पढ़ेंगे, और अगर आप राइट साइड में कोई बिंदु लगाते हैं तो फ्रेंड्स पहले आप व्यंजन को पढ़ेंगे और बाद में मात्रा को। मैं आशा कर रहा हूं आप इस चीज़ को, जो ये इसका गणित है लेफ्ट का, राइट का, या प्रथम स्थान, मध्य स्थान या थर्ड स्थान का, इसको आप समझ गए होंगे। मैं आपको समझाने में सफल रहा होऊंगा फ्रेंड्स। और अगर बात करें आगे की ओर तो आप देखेंगे अभी हमने यहाँ बिंदु पढ़ा है, बिंदु को समझाया। जो बिंदु है वो तीनों स्थान पर किस तरीके से अपने मतलब निकलते हैं इनके। तो अब आगे बात करते हैं इस डैश की ओर। ये जो यहाँ फ्रेंड्स डैश लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। और फ्रेंड्स मैं आशा कर रहा हूँ ये जो राइट है और ये लेफ्ट है, इसका तो खेल खत्म हो गया है, ये आपने समझ लिया होगा ये लेफ्ट साइड में क्या मतलब होता है और राइट साइड में क्या मतलब होता है। अर्थात ये कि अगर आप लेफ्ट साइड में किसी भी व्यंजन के लेफ्ट साइड में पहले लगा देते हैं तो आप जो भी लेफ्ट साइड में मात्रा लिखी हुई है, जो भी आपने बिंदु या डैश लिखा है, आप पहले उसको पढ़ेंगे। अगर ये आप राइट साइड में लगा देंगे तो पहले फ्रेंड्स आप जो व्यंजन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अभी ये जो लेफ्ट राइट है इसे मैं आपको लेफ्ट राइट नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि लेफ्ट का क्या मतलब है और राइट का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स अब हम, जैसे कि अभी हमने बिंदु पढ़ा, अब हम यहाँ डैश देख लेते हैं। जो हमारी मात्राएं होती हैं वो डैश में किस तरीके से काम आती हैं, जो डैश लगाते हैं इनका क्या अर्थ निकलता है। फ्रेंड्स मान लीजिए ये आपका टे लिखा हुआ है और इस टे के प्रथम स्थान, यानी कि ये मैं प्रथम, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान यहाँ लिख देता हूँ। ये प्रथम स्थान पर अगर यहाँ पे डैश लगा देंगे तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में अगर आपने ये डैश लगा दिया, टे से पहले ये डैश लगा दिया लेफ्ट में, तो ये आपका फ्रेंड्स आ बन जाएगा। वहीं फ्रेंड्स अगर आप इसको मध्य स्थान या फिर दूसरे स्थान पर व्यंजन के यहाँ लगा देंगे, आप जानते हैं टे का
प्रथम स्थान और अंतिम स्थान के बीच का जो है अंतर बीच में वो मध्य स्थान है। तो इस मध्य स्थान पर अगर आप इस डैश को लगा देंगे फ्रेंड्स, आपका ये ओ बन जाएगा। ये आपका ये वाला ओ, या फिर ये औरत वाला ये जो ओ होता है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आपका बन जाएगा। वहीं फ्रेंड्स अगर व्यंजन के अंतिम स्थान या फिर तृतीय स्थान की बात करी जाए, यहाँ अगर आप इस डैश को लगा देते हैं फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि ये आपका छोटा ओ प्लस बड़ा ओ फ्रेंड्स यहाँ बन जाएगा। ये आप अपने जब कोई चीज़ लिखेंगे उन शब्द के अनुसार आप यहाँ लिख लेंगे कि यहाँ छोटा ओ लिखा जाएगा या फिर फ्रेंड्स यहाँ बड़ा ओ लिखा जाएगा। तो मैं आशा कर रहा हूँ ये जो प्रथम स्थान, तृतीय स्थान या द्वितीय स्थान है लेफ्ट साइड में, इसकी जो मतलब है वो आप समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, यहाँ हम इसके एक दो जो शब्द हैं वो लिख कर समझ लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पहले स्थान की अगर हम बात करें, जो पहले स्थान पर जो डैश है उसको अगर हम पढ़ें, उसके कोई शब्द लिखें, जैसे हम यहाँ शब्द लिख लेते हैं फ्रेंड्स, ये आम लिख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये आम के लिए पहले आपको फ्रेंड्स वो व्यंजन बनाना होगा। ये तो आपकी जो आ है ये तो एक मात्रा हो गई फ्रेंड्स, लेकिन जो इसमें व्यंजन है वो मैं है। पहले आपको इसमें एक व्यंजन लिखना होगा जो कि आपका व्यंजन फ्रेंड्स ये मैं हो जाता है। अगर इसके आप लेफ्ट साइड में ये जो डैश है प्रथम स्थान पे लगा देंगे, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ इसके प्रथम स्थान पे, चूंकि फ्रेंड्स हमने यहाँ से इसको शुरू किया था तो इसलिए ये हमारा प्रथम स्थान और ये तृतीय स्थान अंतिम स्थान है। तो ये आपका फ्रेंड्स यहाँ अगर आप इसको लगा देंगे आ के डंडे को, ये जो एक डैश लगा देंगे, तो ये फ्रेंड्स आपका आ का अर्थ मिलेगा, आ का स्वर आपको यहाँ से मिलेगा। और अब आप इसको पहले पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने समझा अगर आप लेफ्ट साइड में व्यंजन के पहले लगा देते हैं, ये व्यंजन से अगर लेफ्ट साइड में लगाते हैं तो व्यंजन से पहले हमें वो मात्रा पढ़नी होती है। इसीलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पहले आ पढ़ेंगे। ये जो आ है ये आ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये आ और ये मैं, अब आप इसको मिला के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये आम हो चुका है। चूंकि यहाँ पहले डैश लगा हुआ है लेफ्ट साइड में, इसीलिए हम इसको पहले पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे आ और जो आपका व्यंजन है वो मैं है, तो आपको इसको मिलाएंगे तो आम ये हो जाएगा। ये तो आपके फ्रेंड्स प्रथम स्थान की बात हो गई। अब बात करते हैं आपके सेकंड स्थान की। तो फ्रेंड्स सेकंड स्थान की बात करें तो आप देखेंगे कि जो आपकी ये ओ होता है, तो ओम चलिए आप एक लिख लेते हैं यहाँ पे ओम, ये हम ये वाला ओम लिख लेते हैं। तो अगर आपको ये ओम लिखना है या आप फिर मैं लिख लेंगे, और अगर आप इसको लेफ्ट साइड में मध्य स्थान पर इस तरीके से एक डैश बना देंगे तो आप पहले फ्रेंड्स इसको पढ़ेंगे ओ को, और आप ये यहाँ पहले ओ लिखेंगे, फिर जो आपका व्यंजन है फिर इस व्यंजन को यहाँ लिखेंगे जो कि आपने मैं लिखा हुआ है, और आप इसको इस तरीके से ओम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और ये आपका सेकंड स्थान हो गया। अब यहाँ थर्ड स्थान लिख लेते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स ये यहाँ ऊ होता है, यहाँ पे हम इसको कोई शब्द आपको मैं अगर बताऊं तो चलिए मैं पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं ही लिख लेते हैं। यहाँ पे एक हम ये मैं हमने यहाँ इसको लिख लिया है, और जो अंतिम स्थान ये है यहाँ एक जो डैश है आखिर में बना लिया है, और जो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स वो ये ऊ होता है। और आप देखेंगे ये यहाँ पे आपने व्यंजन आपका मैं है, इसलिए हम इसको अब यहाँ पे ऊम पढ़ेंगे, ऊ और मैं। चूंकि फ्रेंड्स ये आपका लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो इसीलिए आप पहले ये मात्रा पढ़ेंगे, जो ऊ का स्वर निकाल रही है, वहीं व्यंजन बाद में देखेंगे तो मैं लिखा हुआ है, इसीलिए आप इसको ओम पढ़ेंगे। मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको फर्स्ट स्थान, थर्ड स्थान और तीनों जो डैश हैं इनका मतलब समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स ये जो चार्ट है वाला, ये चार्ट आपके बुक में भी दिया हुआ है। आप इस बुक को ओपन करेंगे तो आप देख लेंगे कि ये चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, और ये किस पेज नंबर पे दिया हुआ है फ्रेंड्स ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे ही आप अपनी कोई जो 6th अभ्यास खोलेंगे, जो 5th अभ्यास के बाद ही आपको दिया हुआ है, आप इसको 33 पेज नंबर पे फ्रेंड्स देख सकते हैं। ये जो आपका पेज नंबर 33 है, आप इसे खोल लेंगे तो आपकी जो बुक में 33 पेज नंबर पे ये वाला और ये वाला, ये दोनों चित्र आपको मिल जाएंगे। वहाँ आप इसमें से लिख भी सकते हैं, और मैंने यहाँ आपको समझा दिया है। अभी हमने ये लेफ़्ट साइड की बात की थी, और अब इस जो राइट साइड है, इस राइट साइड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिर एक टैल लिख लेते हैं, और ये 3 डैश हमारे राइट साइड में लिखे हुए हैं। ये लेफ़्ट साइड हमने पढ़ लिया है, अब ये राइट साइड हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हम यहाँ पे एक शब्द लिख लेते हैं आम। आम तो अभी आपने पढ़ ही लिया था
तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे आम ना पढ़ के कुछ और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे फ्रेंड्स लिख लेते हैं राम, तो आप देखेंगे ये जो राम है, इस राम को लिखने के लिए आपको पहले आप जानते हैं कि ये तो रे हो गया आपका, और ये फ्रेंड्स बेसिकली मैं हो गया। या आपको इसको दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, ये आपका रे हो गया, ये आपका मैं हो गया। अब आपको जो ये राम लिखना है, चूंकि पहले आपका व्यंजन आएगा, क्योंकि अब हम राइट साइड की बात कर रहे हैं तो पहले आप इसमें रे पढ़ेंगे, चूंकि जो आपकी जो मात्रा है वो दूसरे स्थान पर है। अर्थात ये कि हम पहले अगर राइट साइड में कोई बिंदु लगाते हैं तो उससे पहले व्यंजन को पढ़ते हैं, इसीलिए अब हम पहले रे पढ़ेंगे और एक बाद में प्रथम स्थान पर इसके एक डैश लगा देंगे, जो कि हमारा आ बन जाएगा। ये जो आ है, इस आ का स्वर अब ये डैश निकालेगा। इस डैश से आप समझेंगे कि यहाँ पर आ लिखा हुआ है फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे राम, रे, फिर ये आ, फिर ये मैं, अब ये राम, ये वाला फ्रेंड्स बन गया है। यहाँ पर ये प्रथम हो गया। चलते हैं अपने द्वितीय की ओर, सेकंड की ओर फ्रेंड्स। जो ये सेकंड है, इस सेकंड को यहाँ हम देख लेंगे तो फ्रेंड्स वो ओ की मात्रा आप देख पा रहे ये जो ओ की मात्रा होता है, तो इसको हम फिर जो राम लिखा है यहाँ पे हम इसकी जगह ये रोम लिख लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो रोम है, इसको बनाने के लिए आपको ये पहले रे बनाना होगा, फिर ये मैं बनाना होगा। अभी आपने देखा यहाँ पे प्रथम स्थान पे इसको लगाया तो ये आ बन गया हमारा। अब इसको अगर हम मध्य स्थान यानी कि बीच में लगा देंगे तो ये रो बन जाएगा फ्रेंड्स। रो म, रो म, रो म। अब आपका ये फ्रेंड्स रोम। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं थर्ड की। दोबारा से कोई एक शब्द हम ले लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको कोई शब्द अगर बताऊं, ये से के थर्ड स्थान पे अगर हम यहाँ पर इसको लगा देंगे तो ये आपका सु बन जाएगा फ्रेंड्स। मैं आशा कर रहा हूँ इसको आप समझ रहे होंगे मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। मतलब होता है आप प्रथम पे लगाएंगे तो आपने देखा रा बन गया, यहाँ पे सेकंड में लगाएंगे तो देखा रो बन गया। अगर आप थर्ड पे इसको लगा देंगे तो ये सु बन जाएगा, या फिर यहाँ आप रे लिख लेंगे और ये थर्ड पे लगा देंगे तो ये रू बन जाएगा फ्रेंड्स। उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसको अच्छे से समझा होगा, आपको ये समझ में आया होगा। फर्स्ट स्थान, थर्ड स्थान या फिर सेकंड स्थान होता है, प्रारंभ, मध्य, जो अंतिम होता है, या फिर बात करें लेफ्ट और राइट की, इन तीनों चारों चीज़ों को आपने समझ लिया होगा। फ्रेंड्स अगर ये आपको अभी समझ में नहीं आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप करीब 2 से 3 बार देखें, तो आप डेफिनेटली इसको आप फ्रेंड्स समझ जाएंगे कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। आप जब 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम आपको आखिर समझाना क्या चाह रहे हैं। फ्रेंड्स जब तक आप इसको ना समझ लें तो आप आगे की ओर ना बढ़ें। पहले कोशिश करें आप इस नियम को बहुत अच्छे से समझें और उसके बाद ही आप आगे की ओर बढ़ें। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने आगे की ओर। इसे मैं रफ करता हूं यहां से, और अब हम आगे की ओर चल के अब ये देखेंगे कि हमारा जो व्यंजन होता है, कोई भी एक व्यंजन, उस व्यंजन के का लेफ्ट साइड कौन सा होता है और राइट साइड उसका कौन सा होता है। तो हम पहले अपना जो व्यंजन है ले लेते हैं। यहाँ पर पे, मान लीजिए ये आपका पे लिखा हुआ है, इसमें आपको लेफ्ट साइड पहचानना है और राइट साइड पहचानना है कि वो आखिर कौन सा है। तो मैं बता दूं, ये आपका, जैसे आप अपने डायरेक्शन में भी इसको देख सकते हैं, जैसे कि मेरा ये लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, तो आप देखेंगे यहाँ ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। इसी तरीके से अगर हम चे बना लें, ये तो हमारा ये फ्रेंड्स पे हो गया। अब मान लीजिए आपका चे आ जाता है, ये चे वर्ग अगर आ जाता है तो आप देखेंगे ये जो चे यहाँ लिखा हुआ है, इसका आप देखेंगे ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका राइट साइड हो गया, इसीलिए ये लेफ्ट हो गया फ्रेंड्स और ये आपका राइट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आगे की ओर बढ़े, कै की ओर अगर आप देखेंगे कै वर्ग अगर आपका आ जाता है तो आप देखेंगे ये ऊपर का आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये नीचे का फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। वही फ्रेंड्स अगर हम बात करें मैं की, मान लीजिए ये मैं लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे ऊपर की ओर लेफ्ट हो गया, नीचे की ओर राइट हो गया। इसे आप अपनी डायरेक्शन से भी देख सकते हैं कि मैं अगर इस डायरेक्शन में खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट ये है और राइट ये है। आप इस डायरेक्शन में भी इसको देख सकते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बात कर लेते हैं टे की। मान लीजिए ये हमारा टे है, तो जो मेरी ये लेफ्ट हैंड है मेरा, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, जो मेरा राइट हैंड है ये मेरा राइट साइड हो जाएगा फ्रेंड्स।
वहीं बात करें अगर रे की, मान लीजिए ये हम रे लिख देते हैं, रे में भी आप देखेंगे ये आपका लेफ्ट साइड हो गया है और ये आपका राइट साइड हो गया है फ्रेंड्स। अगर आपको वे लिखने को आ जाता है, जो वे होता है, तो आप देखेंगे ये रे आपका लेफ्ट हो गया है, ये राइट हो गया है फ्रेंड्स। वहीं अगर ये आ जाता है, ये में भी आप देखेंगे ये लेफ्ट हो गया है, ये राइट हो गया। अगर आपका से आ जाता है तो आप देखेंगे ये लेफ्ट हो गया और ये फ्रेंड्स आपका राइट हो गया है। अब हमारा जो बचा है वो ने बचा है, भी ये ने यहाँ लिख लेंगे तो ये आपका फ्रेंड्स लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। और बात करी जाए अब है कि, ये आपका है, एक है ये हो गया और एक है ये हो गया, इसमें आपका ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये जो व्यंजन के लेफ्ट और राइट साइड का जो फंडा है कि व्यंजन का कौन सा लेफ्ट साइड है और व्यंजन का कौन सा राइट साइड है, ये आप इसको समझ पा रहे होंगे, इसको समझ पाए होंगे। अगर फ्रेंड्स आप इसको एक दो बार घर पर प्रैक्टिस करेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको आशा दिलाता हूँ आप इसको बेहद आसानी से बहुत जल्द इसको सीख जाएंगे। और हमारी जो ये वीडियो है आप एक दो बार देखेंगे तो आपको बहुत जल्द ये समझ में आ जाएगी। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इस वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखें, जिससे आपको ये जो नियम 2 है बिल्कुल समझ में आ जाए। अगर आप इसको एक बार देख के इग्नोर कर देंगे तो आप फ्रेंड्स इसको समझ नहीं पाएंगे। ये आपको 2-3 बार देखनी होगी, जिससे जो नियम 2 है आपके दिमाग में एकदम बस जाएगा। आप इसको बेहद अच्छे से समझ पाएंगे, जिसके बाद आप आगे की ओर जा सकेंगे और आप देखेंगे कि आगे की ओर आपको कोई कठिनाई नहीं होगी आगे के अभ्यासों में। और फ्रेंड्स इसी के साथ आप देखेंगे जो हमारी आज की वीडियो है वो जो नियम पार्ट 2 है, ये हमारा यहाँ नियम कंप्लीट हो गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस नियम को आप अपने रजिस्टर में ज़रूर नोट डाउन कर लें। जो आपने नियम का एक रजिस्टर बनाया है उसमें आप इसको अवश्य नोट डाउन कर लें, जिससे कि इन फ्यूचर आप इसको कभी भी देख सकें। तो फ्रेंड्स कैसी आपको वीडियो लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो आपकी शॉर्ट हैंड नॉलेज फैमिली है, ये फैमिली अभी आपकी नई है और इसमें हमें आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। इसलिए फ्रेंड्स हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम को जाके ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहाँ मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स। खराब हो गई।